गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? आवाज आ रही है सभी को मेरी? आ रही हाँ है जी सर। सर, आ गया। आज बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं भाई? भाई क्लास ज्वाइन कर लिया तुम लोगों ने? सबने? तुम चारों ने कर ली? अटेंडेंस बोल दीजिए एक बार। लक्ष्य मदान, वंशिका, अंकित कुमार, कुलदीप सिंह। यस सर। अंकित कल कहाँ गायब हुए थे क्लास के बीच में से? सर अंकित, खेत में चला गया था जिन्हें। अच्छा, बीच में क्लास छोड़ के हैं। सर प्रांजल, प्रिया, कीर्ति, शालू, यस सर। संगीता, खुशबू, काजल मानसिंह। प्रेजेंट सर। काजल कल कहाँ थे आप? सर कल मैं बाहर थी इसलिए मैं लगा नहीं पाई। मानसी सिंह, यस सर। मानसी तुम कहाँ गायब रहते हो भाई? तुम भी काफी छुट्टियां ले रहे हो। सर वो फैमिली फंक्शन था हमारे कजन का। दीपक लक्ष्मण, यस सर। अंजलि चरण सिंह, अंजलि चरण सिंह, कोमल अशोक, यस सर। सिमरन करनैल सिंह, चल तो फोन है तेरा ही काम। काजल परवीन कुमार, लीव पे है काजल की ना? काजल परवीन, मोनिका जयवर्धन, प्रथम कुमार, ओ सुनीता की इसका चाहता ना बड़ा प्रथम कुमार, यस सर। ईशु, यस सर। आजाद, आजाद, रचना, नेहा, अमन कुमार, जागृति रानी, पारुल, धीरज कुमारी, प्रतीक्षा, आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका, मीनू मोर,
यस सर। मीनू कल कहाँ थे? सर वो कॉलेज से लेट हो गई थी कल। सुमित, प्रिया, हर्ष, अंकित, श्यामलाल, Yes, sir. Yes, sir. रवीना, सर अंकित की लग गई। रवीना, विवेक कुमार। यस सर। विवेक कल कहाँ गायब हो गए थे क्लास के बीच में से? सर वो काम आ गया थोड़ा। ग्रेसी, आशु, ग्रेसी कहाँ है? सर वो सैटरडे तक ना एब्सेंट रहेगी, वो बाहर गई है कहीं। ठीक है। हाँ जी। पूजा बीर सिंह, पूजा नरसिंह, अनुष्का, डीसी। प्रेजेंट सर। डीसी कल कहाँ गायब हो गए थे तुम? सर मैं काम कर रहा सर, कचहरी में गया था, आपको बोलना सर मैंने। ज्योति, यस सर। पारस गुलियानी, आरजू, प्रेजेंट सर। अंजलि चौहान। प्रेजेंट सर। अंजलि तुम भी गायब हो गए थे कल। सर मेरी क्लास ज्वाइन नहीं होता, नेटवर्क इशू हो रहा था। सौरभ गुलियानी। यस सर। सौरभ, पारस कहाँ है? पता नहीं जी। दीपक, नरेश, कपिल सिंह, सागर, यस सर। सागर Yes, तुम sir. भी गायब हो गए थे कल। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। राज, ललित गर्ग, थैंक्स सर। ललित तुम कहाँ गायब थे क्लास 2 दिन से? सर मैं बीमार हो गया था। निपुण, निपुण प्रेजेंट सर। कल कहाँ थे निपुण? अरे कल थोड़ा सा सर चोट सी लग रही सर, तो इस वजह से। कृष्णा, प्रेजेंट सर। नमन, सिमरन रानी, कश्मीरी लाल। प्रेजेंट सर। सिमरन तुम भी गायब हो गए थे कल। सर दवाई लेने गए थे। ज्योति, राजू गुप्ता, मनीषा, संजय, यस सर। मनीषा, रामनाथ। यस सर। किसी की अटेंडेंस रह गई है? सर मेरी सर रह गई है। संजय हो। किस किस की? रचना और सर रचना। हाँ जी, और कोई रह गया? सर मनीषा चलिए। संजय होगी। हाँ जी, हो गया। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा हुआ था रोबोट्स और टीएक्सटी फाइल। किसी को वहां उसमें डाउट है तो बताइए। सर एक बार थोड़ा शॉर्ट में सर एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर देना सर। ठीक है सर, एक बार थोड़ा सा। रोबोट्स और टीएक्सटी फाइल बेसिकली हमारी एक ऐसी फाइल होती है जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन से क्रोलर को हम लोग क्रोल करने से रोकना चाहते हैं और किस पेज को क्रोल करने से रोकना चाहते हैं।
समझ आया? यस ये जो अटेंडेंस लगवा के छोड़ जाते हैं, दोबारा कभी भी अटेंडेंस हो सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगर किसी की कोई एब्सेंट मिला ना, डबल 2 दिन की मैं वो लगा दूंगा एब्सेंट उसकी। तो चलिए अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर है। यस तो सर। बेसिकली आज हम लोगों को करना है एसईओ कितने तरीके से हम लोग करते हैं। तो हम लोग बेसिकली एसईओ 2 तरीके से करते हैं, मतलब हम लोग अपने पेज जो ऑप्टिमाइजेशन है वो 2 तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं। पहला जो वे है वो है ऑन पेज एसईओ, सेकंड वे इज ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। सो ऑन पेज एसईओ बेसिकली क्या चीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ऑन पेज एसईओ बेसिकली क्या है कि आपका जो भी एक वेब पेज है, कोई भी पर्टिकुलर वेब पेज है, तो उस पर हम जो भी ऑप्टिमाइजेशन या जो भी चेंजेस करते हैं ताकि हम लोगों की विजिबिलिटी इंक्रीज हो सके। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है पारस, बाद में बता देना मुझे एक बार ना। ओके सर। सो बेसिकली हम लोग जो है वेब पेज पर जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कंटेंट अच्छी क्वालिटी का हो। कीवर्ड्स बेसिकली क्या चीज होती है जो अनम्यूट मत करो भाई। क्या आ रही है? मेरी कहाँ आवाज आ रही है, मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा, तो वो तो आवाज कम करोगे ना उससे। ओके, तो बेसिकली ऑन पेज के अंदर अब देखिए आपके वेब पेज जो बना होता है या जो भी वेबसाइट पे पेज होता है उसमें डिजाइनिंग के अलावा होता क्या है? सिर्फ कंटेंट, रिटन कंटेंट होता है, ठीक है। तो जो हमारा रिटन कंटेंट है वो एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट हो। अच्छी क्वालिटी से मतलब क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अंदर अच्छे कीवर्ड्स हम लोग सिलेक्ट करके डालें। कीवर्ड्स का मतलब क्या है, जो बेसिकली आप लोग गूगल पे लिख कर कुछ भी सर्च करते हो। मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपने ढूंढनी है करनाल में, सो आपने क्या किया सर्च, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो क्वेरी है जो आपने सर्च की है, ठीक है, इसको सर्च क्वेरी बोलते हैं बेसिकली। यही सर्च क्वेरी वेबसाइट ओनर्स के लिए क्या होता है, कीवर्ड होता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अच्छी कीवर्ड की सिलेक्शन करनी सीखनी है। साथ ही साथ हम लोग जो है अच्छे लेवल पे मतलब कीवर्ड कहाँ पर रखना है वेब पेज के अंदर वो हम सीखते हैं। साथ ही साथ क्या हम लोगों का टाइटल रहेगा हर एक पेज का, क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा हर एक पेज का, वो सारी चीजें हम लोग जो है ऑन पेज एसईओ में करते हैं। क्लियर है? मतलब ऑल एंड ऑल हमारे सिंगल पेज से ही ये चीज बिलोंग करती है, राइट, समझ आया? क्लियर है? मतलब हम लोग जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हम लोगों की रैंकिंग इंप्रूव हो, हम लोगों की विजिबिलिटी इंप्रूव हो एससीआरपी के अंदर, और वो हम सिर्फ और सिर्फ अपने पेज पर कर रहे हैं, अपने वेब पेज पर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। अगर मैं अब यहीं पे बात करूं ऑफ पेज एसईओ की, सो ऑफ पेज एसईओ इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग अदर वेबसाइट्स। मतलब कि हम लोग अपनी वेबसाइट को छोड़ देते हैं, वहां पे हम लोग अपनी वेबसाइट पे कोई चेंज नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, हम लोग दूसरों की वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां पर हम अपने लिए ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि हम लोगों की रैंकिंग इंप्रूव हो। अब ये कैसे होता है, ये चीज कैसे हो रही है? अब देखिए हम रियल लाइफ एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है। अब कोई पर्सन आपको अच्छा कब बोलेगा? अब मान लीजिए आपने क्या किया, पहले आप उसके पास गए पर्सन के पास, ठीक है। अब वो आपसे आप उस पर्सन से मिले, आपने उस पर्सन से बात की, आपको लगा कि ये नाइस पर्सन है, तो यहाँ पर क्या है, आप क्या हो, क्रोलर हो। क्रोलर गया वेब पेज के पास, यानी वो जो दूसरा पर्सन है वो एक वेब पेज है, आप यानी क्रोलर गया उस वेब पेज के पास, उसको बातचीत करना मतलब उसने इंटरेक्ट किया तो उसको सही लगा,
ठीक है, पहला पॉइंट सबको समझ आया। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, अब चलो हमें ठीक है, हमें ठीक लगा, अब हो सकता है हमें ये फील आए कि यार ये दिखावा भी तो कर रहा हो सकता है, क्या पता एक्चुअल में ये इतना अच्छा है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आसपास के लोगों से, ठीक है, या फिर जो उसका रेफरेंस दे रहे होंगे उनसे पता करेंगे। अब जितने ज्यादा लोग और सबसे बड़ी बात, जितने ज्यादा अच्छे लोग, अगर कोई बुरा पर्सन है आपके बारे में अच्छा बोल रहा है, तो सबके माइंड में क्या जाएगा कि ये पर्सन भी बुरा होगा। ठीक है, वो अच्छा शायद ही सोचे आपके बारे में तब भी। ठीक है, अगर वहीं पे एक अच्छा पर्सन आपके बारे में अच्छा बोल रहा है, तो आपको किसी के भी माइंड में क्या जाएगा कि ये पर्सन वाकई अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छी वेबसाइट से रेफरेंसेस चाहिए बेसिकली। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेफरेंसेस लेते हैं दूसरी वेबसाइट से कि ये वेबसाइट अच्छी है, समझ आए। तो यहाँ पर ऑन पेज और ऑफ पेज में क्या है, ऑन पेज में यानी कि हम लोग अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, ऑफ पेज में क्या कर रहे हैं, हम लोग दूसरी वेबसाइट्स पर जाके अपनी आप को रेफरेंसेस दिलवा रहे हैं। समझ आया प्रिया? पक्का? ऑफ पेज एक्सप्लेन करो फिर दोबारा, बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ, ध्यान कहाँ था? कीर्ति, ऑफ पेज एसईओ। प्रांजल, प्रांजल, ऑफ पेज एसईओ। रवीना, रवीना, ऑफ पेज एसईओ। मेरे पढ़ाने का फायदा क्या है जब तुम यहाँ बैठ के नहीं पढ़ रहे, फायदा क्या फिर? अभी मैंने अभी बिल्कुल कोई ऐसी चीज तो बताई नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। पूजा, हाँ, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ऑन पेज एसईओ में अपने आप को इम्प्रूव करते हैं सर्च इंजन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जो हम लोग कंटेंट डालने वाले हैं अपनी वेबसाइट पे, वो हम लोग इम्प्रूव करते हैं। और ऑफ पेज एसईओ में क्या है, हम लोग दूसरी वेबसाइट्स पर जाकर विजिट करके उनसे जो है रेफरेंसेस गेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अगर रेफरेंसेस दे रहे हैं और क्रोलर ये देख रहा है कि इस वेबसाइट को हर जगह से रेफरेंस मिल रहा है, हर एक वेबसाइट इसका नाम ले रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ अच्छा होगा, तो वो एक माइंडसेट अच्छा बन जाता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, ऑफ पेज और ऑन पेज एसईओ। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। ओके, सो अगला जो पार्ट है हमारा बेसिकली एसईओ टेक्निक्स। जो एसईओ टेक्निक्स है, अभी हम लोगों ने एसईओ को दो तरीकों से किया है, एक अपने आप को इंप्रूव करके, एक दूसरों के पास जाके अपने लिए रेफरेंसेस जनरेट करके। अगर मैं बात करूं अब बेसिकली कि टेक्निक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, कितनी कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। पहला है व्हाइट हैट एसईओ, दूसरा है ब्लैक हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ का मतलब क्या है कि जब हम लोग, जो सर्च इंजन ने गाइडलाइंस दी है हमें, ठीक है, उनको फॉलो करते हुए हम अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं या रेफरेंसेस ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाइट हैट एसईओ। मतलब हम लोग जो है सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। ब्लैक हैट एसईओ का मतलब क्या है कि हम सर्च इंजन की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रहे हैं और हम अपने आप की को रैंकिंग लेकर आना, हम अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, अब मार्केट में क्या चलता है, मेन क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि मार्केट में क्या चलता है, कि व्हाइट हैट एसईओ चलता है या ब्लैक हैट एसईओ। देखिए, आपका जो मार्केट में चलता है वो चलता है ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट का मतलब क्या है कि आपका कुछ पार्ट व्हाइट हैट एसईओ मिक्स रहता है, कुछ पार्ट ब्लैक हैट एसईओ मिक्स रहता है। अब कितना परसेंट ये पार्ट रहता है, देखिए अगर मैं बात करूं जो अच्छी वेबसाइट्स है या जो नॉर्मल वेबसाइट है जो काम कर रही है, ठीक है, जिनको ब्लैक हैट इतनी ज्यादा डीपली नहीं आता, ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को नहीं भी आता, सो अगर मैं उन लोगों की बात करूं तो वो 95% या 90% के अराउंड जो है व्हाइट हैट एसईओ यूज करते हैं, और 5 to 10% वो क्या करते हैं, ब्लैक हैट एसईओ। क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बनता है ग्रे हैट एसईओ, राइट?
इज इट क्लियर? क्या बनता है सर? ग्रे हैट एसईओ। देखिए, व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ और एक ग्रे हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ का मतलब क्या है कि आप सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हो, जो सर्च इंजन ने बोला हुआ है। मान लीजिए आप एक अच्छे बच्चे हो, आपके पेरेंट्स ने जो बोला है आप वो सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है। आप एक बुरे बच्चे हो, जो आपके पेरेंट्स ने मना किया है वही आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक ब्लैक हैट एसईओ में आ जाएगा। अब आपने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी है, ठीक है, मतलब 90% तो क्या है आप मान लेते हो बात, ठीक है, और 10% क्या है आप नहीं मानते, आप अगेंस्ट जाके कुछ ना कुछ तिकड़म लड़ा के, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के काम कर रहे हो, तो वो क्या है हमारा ग्रे हैट एसईओ, राइट? क्लियर है? अब ज्यादा समझ आया होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ मेन हमारी दो कैटेगरीज है, बट उसको मिला के एक और कैटेगरी बना दी गई है, वो है ग्रे हैट एसईओ, जो कि आपको इंटरनेट पे आपको देखने को मिलेगी कई जगह पे। क्लियर है? अब ग्रे हैट एसईओ का अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको दूं, ठीक है, तो मान लीजिए हम लोगों ने कंटेंट लिखना है अपनी वेबसाइट पे, तो कंटेंट जो है वो कहते हैं कि अच्छा कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। अब कंटेंट अच्छे की जगह क्या होता है, कई बार हम लोगों के पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं मार्केट में काम करने की, कि कंटेंट दूसरे का होता है और वो मतलब थोड़ा सा चेंज करके हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो वो आगे पढ़ेंगे, वो प्रॉपर प्रोसेस क्या रहता है, कैसे रहता है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। तो वो बेसिकली क्या है, सर्च इंजन ने तो क्लियरली बोला हुआ है कि आप किसी का कंटेंट नहीं कॉपी करोगे, आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है, बट वो हो रहा है ना फिर भी। सो वो क्या है हमारा 5 to 10% जो हम लोग बोल रहे हैं कि वो ब्लैक हैट एसईओ काम कर रहे हैं लोग, तो वो बेसिकली उस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। क्लियर हुआ ये चीज? व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? सो बेसिकली एससीआरपी तो हो गया था ना हमारा, दोबारा कहां से आया? एससीआरपी नहीं हुआ, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। अजय ट्यूशन नहीं जाना क्या? अजय ट्यूशन नहीं जाना? अच्छा, एससीआरपी की फुल फॉर्म ही बताई थी। सो बेसिकली अभी अगर हम बात करें एससीआरपी की, तो एससीआरपी चीज क्या होती है, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेकंड, अब देखिए एसईआरपी, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करोगे कि यहाँ पर ना रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट्स है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए सर्च इंजन का मतलब आपको पता है, कोई भी एक ऐसा टूल जिसपे हम सर्च कर रहे हैं और हमारी सर्च, जो चीज लिख के सर्च कर रहे हैं वो क्या है, हमारी सर्च क्वेरी, ठीक है। सर्च क्वेरी के अगेंस्ट में वो हमें कुछ रिजल्ट शो करता है। अब रिजल्ट शो करता है वो एक पेज पर। क्लियर है ना ये चीज? अब मान लीजिए हमने एससीआरपी फुल फॉर्म इन एसईओ सर्च किया, तो ये हमारी क्या है, ये बेसिकली ये जो सर्च बॉक्स है ये सर्च इंजन है हमारा, ठीक है। सर्च इंजन पे सर्च क्वेरी लिखी, सर्च क्वेरी के बदले हमें काफी सारे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब रिजल्ट्स किस पे मिल रहे हैं, पेज पे मिल रहे हैं, तो बेसिकली ये पूरा पेज क्या है, एससीआरपी हमारा। क्लियर है? सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, डन है इतना? अब देखिए यहाँ पर आपको काफी सारे अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो आपको चीज मिलेगी देखने को एससीआरपी में, सर्च क्वेरी, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सर्च क्वेरी क्या है, जो सर्च किया है आपने, ठीक है। सो हाँ है, जो हमने लिखा है उसको सर्च क्वेरी बोलते हैं, और जो पेज हमारे पास आ रहा है वो एसईआरपी है, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, और जो रिजल्ट शो हो रहे हैं वो सर्च रिजल्ट्स। समझ आया है? चलो मान लिया नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी एससीआरपी पे आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज जो मिलेगी, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। ऑर्गेनिक या फ्री सर्च रिजल्ट्स का मतलब क्या? ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स का मतलब क्या है, जो नेचुरल वे में, ऑर्गेनिकली नेचुरल वे में टॉप में आए हुए हैं, मतलब जिन्होंने मेहनत की है, काम किया है, और सर्च इंजन ने ये माना है कि ये पेज वाकई अच्छा है और उसको टॉप पे दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने ये सर्च किया, तो ये बेसिकली अगर ये रिजल्ट टॉप पर आ रहा है और यहाँ पर ये
स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा रहा, सबसे मेन चीज कहीं लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड, तो ये बेसिकली क्या है हमारा ऑर्गेनिक रिजल्ट। क्लियर है? क्लियर है? जो बेसिकली जो जिन्होंने गूगल को पैसा नहीं दिया टॉप पे आने के लिए। क्लियर? ऑर्गेनिक रिजल्ट्स क्लियर है? ठीक है। अगर मैं अब बात करूं दूसरी चीज की, वो है पेड रिजल्ट्स। अब पेड गूगल एड रिजल्ट्स कौन से होंगे? मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सर्च करता हूँ गोडैडी। देखिए गोडैडी यहाँ पर स्पॉन्सर्ड है, दिखाई दे रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रही है, दिखाई दिया? दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो ये बेसिकली पेड रिजल्ट है आपका, मतलब गूगल को इसने पैसा दिया है तभी ये टॉप पे दिख रहा है। क्लियर? ठीक है। अगर अब मैं बात करूं फीचर स्निपेट की, देखिए आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होती है फीचर स्निपेट, एक होता है रिच स्निपेट। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ वो बेसिकली स्लाइड में। ठीक है, तो फीचर स्निपेट और रिच स्निपेट